हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। यह विशेष पर्व हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस बार चैत्र नवरात्र 2025 में 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहेगा। इसके साथ ही सिद्धार्थी नव संवत्सर 2082 भी शुरू हो रही है। इस संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। चैत्र नवरात्र 30 मार्च रविवार को प्रवर्धमान योग में कलश स्थापना के साथ प्रारंभ होगा। ये काफी महत्वपूर्ण व पुनीत योग है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की थी। 29 मार्च की शाम 4:33 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, जो 30 मार्च की दोपहर 2:14 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण 30 मार्च को ही कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना के लिए 4 घंटे का मुहूर्त होगा, लेकिन 30 मार्च को चैत्र नवरात्र घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:24 से 7:07 तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। इस बार 8 दिन की नवरात्रि होगी। 8 दिनों तक शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना अलग अलग रूपों में की जाएगी। ज्योतिषविदों के मुताबिक तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्र 9 के बजाय 8 दिन पड़ रहा है। 5 अप्रैल को अष्टमी व 6 अप्रैल को रामनवमी होगी। कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाएगा। वहीं 7 अप्रैल को विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। इस बार नवरात्र पर देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। यह अत्यंत शुभ है। इससे वर्ष भर देश के लिए शुभ फलदायक स्थितियां बनेगी। इस वर्ष नवरात्र 8 दिन के हैं। तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण दूसरा तीसरा नवरात्र एक ही दिन है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, जो नई उम्मीदों और संकल्पों का संचार करता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होने से लोगों के धन में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। नवरात्र के पहले दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। नवरात्र में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, इसके दिन तय हैं। देवी भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनिभौ में तुरंग में, गुरु शुक्रे दोलाया बुधे नौक प्रकीर्तिता। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। यह अच्छी वर्षा का प्रतीक है, साथ ही मेहनत का फल और माँ की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनाता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठकर आती हैं। यह अशुभता का प्रतीक है। इससे महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव, दंगे और जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्र की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार से शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये स्वाभाविक है कि जब देवी का आगमन होगा तो उनकी विदाई भी होगी। माता की विदाई दशमी को होती है। उस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती हैं। इसका प्रभाव राष्ट्र पर अशुभ होता है। ये रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। शनिवार या मंगलवार के दिन दशमी होने पर देवी की सवारी मुर्गा होती है। इसके अशुभ फल होते हैं। इससे दुखों और कष्टों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं। ये शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आपके अच्छे कार्यों का फल मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होती है। ये शुभ फलदायक होती है। इससे देश में चारों तरफ सुख शांति और संपन्नता होती है।